Hi guys, welcome back to our YouTube channel. I hope you all are hot and sexy. जैसे कि कल के ब्लॉग में हमने कल के इंस्टा स्टोरी पे हमने डाला था कि क्वेश्चन आंसर पूछो, जो बेस्ट क्वेश्चन होंगे हम उनका आंसर देंगे। क्योंकि बहुत टाइम हो गया था, आप लोगों को और भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने होंगे जिनके लास्ट टाइम रह गए हो या कुछ भी। सो हमने शॉर्टलिस्ट कर लिए बहुत सारे बेस्ट क्वेश्चंस थे, हमने उसको शॉर्टलिस्ट कर लिया। अब हम उसके आंसर्स देंगे आपको, तो सीधा चलते हैं आंसर देने के लिए। बट मैं आपको एक चीज बता दूं, इस बार हमने लास्ट टाइम से काफी ज्यादा क्वेश्चन ऐड करे हैं, सो फटाफट होने वाला है, ठीक है। और जिनका रह गया, डोंट लूज योर होप, हम नेक्स्ट टाइम आपका क्वेश्चन या फिर कुछ अच्छा कोई कॉम्प्लीमेंट का हम आंसर नहीं देने आए यहाँ पे, बस क्वेश्चन का आंसर देने आए। सो हमने क्या करा है, पहले 5 क्वेश्चन जो मेरे से पूछे गए हैं मैं उनका आंसर दूंगा, फिर स्वाति अपने 5 क्वेश्चन का आंसर देगी जो उससे पूछे गए हैं, और जो कॉमन 4-5 क्वेश्चन है जो हम दोनों से पूछे गए थे उसके हम दोनों साथ में आंसर देंगे, ठीक है। स्वाति फोन तो स्टार्ट करते हैं, हाथ नहीं फोन। सो गाइस, पहला क्वेश्चन है आरुष की तरफ से। रजत भाई, विच इज योर फेवरेट परफ्यूम? मेरा फेवरेट परफ्यूम ये है मेरी बंदी के हेयर की फ्रेग्रेंस। तो गाइस, सेकंड क्वेश्चन है जतिन की तरफ से। रजत भाई, व्हाट इज योर सोर्स ऑफ मोटिवेशन? सो गाइस, मेरा सोर्स ऑफ मोटिवेशन मेरे साथ ही बैठी मेरी मोटी। सो बेसिकली होता है कि हम लड़के किससे शेयर नहीं करते कि हम कभी कभी डीमोटिवेटेड फील कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे होते हैं, कभी कभी ऐसा लग रहा होता है बिल्कुल हारा फील हो रहा होता है गाइस। तो उस टाइम पे ना मैं अपनी बंदी से शेयर करता हूँ कि यार मैं हो नहीं पा रहा यार, मतलब हार जाऊँगा, मुझे लग नहीं रहा हो पाएगा। तो मैडम जी का डायलॉग सुनो, उस टाइम पे क्या बोलती है, मतलब वो रियलिटी नहीं है, बट जब अपना पार्टनर ऐसी मोटिवेट मतलब ऐसी चीज तुम्हें बोल देना तो तुम उस चीज पे कहीं ना कहीं बिलीव करने लग जाते हो, अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है। सो मैडम जी का डायलॉग सुनो, जब मैं उसे बोलता गाइस मैं स्वाति बहुत हारा फील कर रहा हूँ, बताइए। आपको कोई हरा दे ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ। क्या बोला तूने? देखो इतनी हैवी डायलॉग मार देती है रात को ये फोन के ऊपर, और ऊपर से कितने प्यार से बोलते हैं वीडियो कॉल पे, अरे बेबी आप क्यों टेंशन ले रहे हो, आपको हरा दे ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ, मैं हूं ना आपके साथ, मैं हूं ना, जब तक मैं हूं मैं आपको हारने नहीं दूंगी। इस तरीके से मोटिवेट करती रहूंगी ताकि और आगे बढ़े, और तू मोटी भी होती रह रही है। गजब बेइज्जती है। थर्ड क्वेश्चन इज फ्रॉम आर्यन। रजत भैया, स्वाति भाभी इतनी सुंदर है, आपको तो लव एट फर्स्ट साइट हो गया होगा स्वाति दीदी से। सो भाई देखो, लव एट फर्स्ट साइट तो हुआ था, बट वो कि सुंदर है उस चीज के बेसिस पे नहीं। देखो मैं आपको एक एडवाइस देता हूँ, कभी किसी से प्यार करो तो उसकी लुक्स को देख के प्यार मत करना। देख, क्योंकि क्या है, लुक्स देख के तुम किसी के टुवर्ड्स प्यार कर ही नहीं सकते, वो एक अट्रैक्शन होती है। तुम किसी की तरफ अट्रैक्ट हो, माय गॉड हाइप सी क्रिएट हो जाती है, वो यार कितनी बम है, कितनी सुंदर है, या किसी लड़के को देख के भी, बट वो चीज ना तुम्हारी ज्यादा नहीं, ज्यादा 3 महीने 4 महीने 5 महीने बाद तुम्हारे को वो उतनी सुंदर या उतना सुंदर नहीं दिखेगा, ठीक है। तो वो जो हाइप होती है वो एकदम डाउन हो जाती है, वो तुम्हारे एकदम न्यूट्रल होता है, फिर तुम क्या करते हो, वो पर्सन तुम्हें फॉर ग्रांटेड लेता है, ठीक है। फिर तुम्हारा प्यार व्यार जो अट्रैक्शन जो तुम्हें लग रहा होता है, हवा की दुनिया होती है, वो सब खत्म हो जाता है। सो अगर तुम्हें किसी से प्यार करना है तो उसके थॉट प्रोसेस से करो, उसकी सोच से करो, उसका माइंडसेट क्या है, उसकी हैबिट्स क्या है, उसका नेचर कैसा है, ठीक है। उसको देख के प्यार करोगे तो लाइफ काफी ज्यादा तुम्हारी रिलेशनशिप में ग्रोथ मारेगी, ठीक है। और ये चीज मतलब बढ़ती कब है, जब बंदे की हैबिट्स देखो तुम, जब बंदे का हैबिट होता है वो तुम्हारे टुवर्ड्स कितना केयरिंग है, वो कितना सेंसिबल है, मतलब कितना तुम अंडरस्टैंड करते हो, जब तुम वो सब चीजें देख के किसी बंदे से प्यार करोगे, कितना मतलब मोटिवेट करता है वो तुम्हें अपनी लाइफ में, खास करके नहीं कि सिर्फ इमोशनली, तुम्हें फाइनेंशियली, तुम्हारे वर्क को लेके कितना मोटिवेट करता है, वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। सो जब वो पर्सन इस तरीके का हो ना तो उससे प्यार करो, क्योंकि जो ये सुंदर, ये जो लव एट फर्स्ट साइट तुम बोल रहे हो, ये सिर्फ कुछ महीनों का खेल होता है। अगर किसी का लंबी लाइफ लॉन्ग सोचना है तो उसके थॉट प्रोसेस, सीरत और उसके नेचर को देख के, उसके बोलने के तरीके से, उसके बिहेवियर को देख के प्यार करना। बाबू स्वाति वहाँ बैठी है, चुड़ैल स्वाति वहाँ चली गई 7वें आसमान पे, क्लाउड 9। सो गाइस, बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम गर्ल रागनी। व्हाट डज स्वाति मीन टू यू? भाई आज मेरी तारीफें करा के छोड़ोगे क्या? सो स्वाति मीन टू मी, इसके लिए मैं 2 लाइन बोल देता हूँ। इस दिल में इनके लिए जो मकाम है, उसके आगे तो सारी दुनिया ही आम है। तारीफ ही कर दे। ये मैं शौक में हो रही हूँ, क्या ये आप सीख के आए हो क्या पहले से? सीख के नहीं आया, ये मैंने एक रील देखी थी पाकिस्तान की, उसकी मैंने जब थोड़ा वो उस दिन से मुझे याद है, ऐसा नहीं कि मेरा खुद का कुछ नहीं है, मैंने एक रील में देखा था, बट मुझे याद है। थैंक यू। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है लक्ष्य का। रजत, आपको क्या लगता है कि स्वाति ने आपका
फेम और पैसा देखकर आपसे प्यार किया या फिर आपको देख के? सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है लक्ष्य की तरफ से। रजत, आपको क्या लगता है स्वाति दीदी ने आपका फेम और पैसा देखकर प्यार किया या फिर आपको देख के? कितने गंदे क्वेश्चन पूछते हैं लोग। तभी तो आंसर देना है। सो गाइस मैं आपको एक बात बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर कर दूं, जब स्वाति मेरी लाइफ में आई थी मेरे पास कोई पैसा वैसा कुछ नहीं था, मैं बिलो एवरेज कैटेगरी में ही आता था। बट मैं आज आपको एक चीज समझाता हूँ, जो प्यार होता है वो गरीबी में ही होता है, पैसा देखकर सिर्फ रिश्ते होते हैं, समझिए। क्यों कर रहे हो पर आप आंसर? बहुत कुछ थे हो और अरे! बहुत बन जाओगे। मुझे अपने लिए नहीं देना, मैं गाइस उनको तो समझा दूं कि भाई जो लड़के तुम्हारे से गरीबी में साथ है ना, वही तुम्हारे अमीरी में भी साथ होनी चाहिए। ये नहीं कि गरीबी में तुम्हारा साथ दिया तुम अमीरी होने पे किसी और को लेके भाग रहे हो, वो भी गलत है। अगर तुम कहते हो लड़की पैसा देख के प्यार कर रही है तो वो लड़की भी गलत है, तो लड़के भी जो गरीबी में लड़की ने साथ दिया उसे अमीरी में छोड़ दे, वो भी गलत है। सिंपल सी बात। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप करेंगे स्वाति आंसर। मेरे हैं तो पहला क्वेश्चन मैं पूछने वाली हूँ इशिका के साइड से। मुझे क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा, मुझे पूछना भी था रजत से, तो मेरे को मौका मिल ही गया पूछने का। ये क्वेश्चन है, आजकल सब लड़के अपनी शादी पे रोते हैं, तो रजत भैया क्या आप भी रो दोगे? मैं क्यों रोने लगा भाई? रोएगा? भाई मैं क्यों रोऊंगा, मेरी तो शादी हो रही है, मेरी मतलब जिससे मैं प्यार करता हूँ मेरी शादी हो रही है, मैं रोऊंगा क्यों भाई? बाबू आप रोओगे? मैं कोई नहीं रोने वाला गाइस, ये फालतू की बात है। मैं नहीं एक आंसू तो पक्का टपकेगा आपका। एक भी आंसू नहीं टपकेगा, मैं हा 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 करके दांत फाड़ जब दूंगा। आपकी धुलन चल के आ रही होगी ना तो आप पक्का रोगे। मेरी दुल्हन चल के आ रही है, झाड़ू लगा के आ रही हो, मैं नहीं रहूंगा तो नहीं रहूंगा। देख लेना आप भी गाइस। कोई बात नहीं, शर्त लगा ले। आप रोगे, शर्त 5,000 लगाइए। रुपए की हो गई। 10,000 चल गाइस 10,000 की शर्त होगी, अगर मैं रोया तो मैं इसे 10,000 दूंगा शादी के बाद के ब्लॉग में, और नहीं रोया तो ये तो खैर तब भी नहीं देगी। Next question. नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रेया का ऐसी कौन सी गलती हो सकती है जिसके लिए आप रजत भैया को कभी माफ नहीं कर पाओगे? तो देखो मैंने रजत को ये पहले दिन ही बता दिया था, बट मैं आप लोगों को भी बता देती हूँ। रजत मुझे मार ले, पीट ले, लड़ ले, बदतमीजी कर ले, गालियां दे ले, कुछ भी कर ले, मैं टॉलरेट कर सकती हूँ। टॉलरेट या टॉलरेट? मैं टॉलरेट कर सकती हूँ, मूव ऑन कर सकती हूँ उस बात से, नो इश्यूज। हर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आती है, इट्स ओके। बट रजत कभी डिसलॉयल नहीं हो सकता, रजत कभी चीटिंग नहीं कर सकता, ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी। अगर इसकी लाइफ में या इसको कभी कोई लड़की समझ भी आ जाए, इसके आसपास भटकती हुई कोई लड़की भी दिख जाए ना मुझे, तो मैं मर जाऊंगी। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुझे लगता है मेरे को किसी और लड़की से प्यार हो सकता है? गाइस मुझे इसको प्यार करने में 25 साल लग गए, मतलब 24 साल की उम्र लगी इसे प्यार करने में। 24 में क्या 22 से 23 साल है, 23 साल की उम्र लगी अपना प्याला प्यार ढूंढने में। मेरे पास और साल नहीं है भाई, मैं इसी के साथ खुश हूँ, और जब तक जिंदा हूँ इसी से प्यार करूँ। अगले जन्म की बात अलग है, अगले जन्म के लिए कोई लिस्ट में नंबर लगा ले तो बात अलग है, एप्लीकेशन पहले लगा लो। बुरी नजर प्लीज हट जाओ, थैंक यू। पूरी नजर। शाबाश बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नैना का, नैना। आप दोनों अपनी शादी के लिए कितने एक्साइटेड हो? मैं देख- इतना एक्साइटेड हूँ। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं बताती हूँ आपको, देखो ये भी है ना बहुत बड़ा वहम है आप लोगों को, जो मैं आज आपको क्लियर करने वाली हूँ। कि लव मैरिज में शादी की बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होती है, ऐसा। गाइस ये एक्साइटमेंट लेवल और फेस सिर्फ और सिर्फ अरेंज मैरिज वाले लोगों में ही रहता है, अरेंज मैरिज वाले कपल्स में ही रहता है। जो होता है। क्योंकि लव मैरिज वाले कपल्स में तो यही बसूड़ी की टेंशन रहती है कि कहीं उसके घर वाले या मेरे घर वालों के बीच में कोई भसड़ ना हो जाए, या कोई उसके घर वालों की बात या मेरे घर वालों की बात एक दूसरे को बुरी ना लग जाए। तो इसी चीज की टेंशन रहती है कि फटाफट से शादी निपटे और मैं इसके पास चली जाऊं, और मतलब शांति से और खुशी खुशी मेरे घर वाले इसके पास मुझे भेज दे और फिर सब कुछ सॉर्टेड रहे। बस यही टेंशन रहती है। तो एक्साइटमेंट लेवल एक अलग जगह पे है, बट ये टेंशन जो है ना पूरी दिन रात खा चुकी है हमारी, तो रहती है। बाकी हाँ, हम लोगों की फैमिलीज बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव, बहुत ज्यादा अच्छी है, तो हमें इस चीज की टेंशन नहीं भी होनी चाहिए, बट कहीं ना कहीं तो रहती है यार दिमाग में। तो लव मैरिज वाले कपल में कोई एक्साइटमेंट नहीं होती, सच बता रही हूँ। सिर्फ इस चीज की एक्साइटमेंट होती है कि हाँ फाइनली हमारे पास अब वो टाइम आने वाला है कि अब हम जिंदगी भर एक दूसरे के साथ सर फोड़ के या प्यार से रहेंगे। सच तो आखिरी में बोला इसने गाइस, मेरा सर फोड़ के कैसी भी रहेगी। खुशी खुशी इसको मेरे पास भेज दे, उसका मेरी खुशी का क्या? अब बोलेगी उससे मेरे को क्या? ऑब्वियसली उससे मेरे को क्या? चलो नेक्स्ट आपकी क्वेश्चन। खुशी तो मुझे देखो, देखो देखो देखो, मुझे देखो मुझे देखो,
मुझे देख के नहीं मिलती। इसे देख के तो मैं महंगा हो जाता हूँ गाइस। कुत्ता। तो उसके बाद क्वेश्चन है तान्या का, स्वाति दीदी आपको तान्या कब, अपनी वाली या फिर कोई और? नहीं कोई और है। स्वाति दीदी आपको कब लगा कि आपको रजत भैया से शादी कर लेनी चाहिए? वो ये तो मैं भी जानना चाहता हूँ गाइस, थैंक यू ये क्वेश्चन पूछने के लिए। तो ये थोड़ा सा लंबा आंसर हो जाएगा बट बहुत टाइम है हमारे पास, बोलिए। मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहती हूँ। मैं इसमें मुझसे भी। रजत की आंखों में देख के बताऊंगी इसे, क्योंकि मैंने इसे भी कभी नहीं बताया। इसे तो जनरली लगा, सीधे बैठो, इसे तो जनरली लगा कि ठीक है शादी हो रही है, बट मैंने कभी नहीं बताया। इसका रीजन एक है, मैं बताती हूँ। तो गाइज ये बात कुछ अराउंड 1-1.5 महीने बाद की है। रजत और मैं मूवी देखने जा रहे थे। उस टाइम पे कोरोना चाइना में थोड़ा बहुत ऐसे आ रहा था कि कोरोना है, तो यहाँ पर नहीं था इतना। हम दोनों मूवी देखने जा रहे थे जनरली, और मैं अपने घर से निकल गई थी। रजत की उस टाइम पे कार सर्विस सेंटर गई थी शायद। तो सर्विस सेंटर रजत, नहीं गई थी, चालान कट गया था, गाड़ी टो हो गई थी मेरी। तो आपको याद है? हाँ। तो फिर बात भी याद होगी क्या बताने वाली हूँ मैं। कौन सी वाली बता रही है मेरे को? तो हम लोग ये वहां से अपने आप आ रहा था, शायद कैब से आ रहा था, और मैं भी कैब से आ रही थी। तो मैं जैसी ही कैब में थी ना, तो मैं देखो ऑनेस्टली बताऊं, ये चीजें नॉर्मल हैं। मैं कैब में आ रही थी तो मुझे ऐसा फील हुआ कि शायद मुझे पीरियड्स आ गए हैं, और मेरी पीरियड्स अच्छा। की डेट नहीं थी आसपास की कोई भी। समझ गया। और अराउंड 1-1.5 हफ्ते पहले मुझे एकदम से ऐसा फील हुआ कि मुझे पीरियड्स आ गए हैं। तो अब मैं घर वापस जाने के लिए रजत को कॉल कर ही रही थी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी तबीयत खराब हो गई, मुझे पीरियड्स आ गए हैं, और मैं ऑलमोस्ट मॉल पहुंच चुकी थी। तो उसने बोला मैं पहुंचने वाला हूँ, बस 2 मिनट रुक, मैं आ रहा हूँ, और फिर उसके बाद हम देखते हैं क्या करना है। तो रजत आया, हम मॉल के जस्ट नीचे ही खड़े थे। तो मैंने बोला कि मुझे ऐसा ऐसा लग रहा है। तो उसने बोला कि कोई बात नहीं, अगर तुझे ऐसा लग रहा है तो मैं तेरे को पहले पैड्स ले देता हूँ, पहले तू चेंज कर, तू थोड़ा अपने आप को कंफर्टेबल फील करा, उसके बाद ही मैं तुझे घर छोड़ूंगा। ऐसे परेशान होकर मैं घर नहीं जाने दूंगा, बिकॉज वहां से भी मेरा घर ½ एन आवर का था थोड़ा। तो फटाफट से रजत ने, ऑब्वियसली कार नहीं थी उस दिन, रजत ने फटाफट से ऑटो लिया, एक ऑटो में बैठा, खुद मुझे भी बैठाया, और उसे बोला कि किसी भी आसपास वाली केमिस्ट पे लेके चल। ले जाने को मुझे पैदल भी ले जा सकता था, बट इसका ऑटो किया सबसे पहले। और फिर उसके बाद हम केमिस्ट पे पहुंचे, फर्स्ट किसी केमिस्ट पे, और वहां पर जैसी मैं उतरने लगी पैड लेने के लिए, तो रजत ने मुझे वहीं पर रोक दिया। बोला तू नहीं लेगी, तू मत हिल, मैं जाऊंगा, मैं लेके आऊंगा। एक तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा एक जेस्चर था कि जो रजत ने मेरे को शो किया कि उस टाइम पे मैं जाके लेके आऊंगा। लड़के नहीं करते ये चीज, उनको शर्म आती है। चलो तो मुझे अभी भी आ रही है सुनने में, तो ये बोलने वाली गाइस। तो ये गया अंदर, इसको पैड्स नहीं मिले। इसने मुझसे पूछा तू कौन सा पैड यूज करती है, इसने वहां जाके पूछा, नहीं मिला इसे। ये बाहर आया, ये सेकंड केमिस्ट में गया, वहां जाके पैड लेकर आया, बाहर लेके आया, और अंकल ने इसे पैड ना ब्लैक पॉलिथीन में भी नहीं दिया। इसको भी कोई शर्म नहीं आई उसको उठाने इसमें में। शर्म की क्या बात है? इसने जनरली, मुझे बहुत अच्छी लगी ये चीज, लिटरली मैं बहुत अरे अच्छी मतलब लगी। वो क्या हुआ वहाँ पे, देर वहाँ बहुत ज्यादा भीड़ थी, वो कहते एक साल रुको बेटा, अरे मैं कहा अंकल देना, यूं उठाया, मैं तो भागता हुआ है, क्योंकि पैनिक हो रहा था। अरे वो जितने हिसाब से भीड़ थे वहाँ पे लोग और भी दवाई लेने के पहले उनकी वो बिलिंग कर रहा 55 महीने, तो पैसे फेंके, और मतलब ऐसा कुछ था, मतलब पैसे रखे वहाँ काउंटर पे, और मतलब उसमें 20-30 रुपए मुझे उल्टे नहीं थे। मैं कहा भाई वो भी रख, तू बिल्कुल अपने आप करियो। मैं तो उठाया वो और लेके भाग गया। और ये मेरे पास आया, फिर इसने मुझे दिया वो, और बोला कि जल्दी से चलते हैं, पहले हम तेरे को कंफर्टेबल कर देते हैं, उसके बाद सोचेंगे क्या करना। हम फटाफट से मॉल गए, और मैंने चेंज कर लिया, पास में ही था बस। और फिर उसके बाद जैसे ही मैंने चेंज किया, देन ही सेड, मैंने बोला मूवी की टिकट बुक है। ऑब्वियसली यार मेरे को पैसों की कदर है, और मैं पैसे वेस्ट नहीं कर सकती। तो मैंने बोला मूवी की टिकट बुक है। तो रजत ने मुझे आगे से आंसर दिया कि मूवी की टिकट गई भाड़ में, तेरा कंफर्ट पहले है। अगर तुझे अच्छा नहीं लग रहा है और तू सही फील नहीं कर रही है, तो पहले सबसे पहले हम जाएंगे तेरे घर पे, तुझे मैं छोड़ देता हूँ, तुझे ड्रॉप करता हूँ, फिर उसके बाद मैं अपने घर चल जाऊंगा। तो रजत ने पहले कैब बुक करी, मुझे मेरे घर छोड़ा, वहां से कैब बुक करके सीधा अपने घर गया। और उस दिन मुझे ऐसा लगा कि यार ये लड़का तो है फाइनली वही जो मैं शायद अपने सपनों में भी इतना नहीं सोचती थी। सच बताऊं तो यार ऐसे टाइप के लड़के ऑब्वियसली नहीं होते गाइस, दुनिया मेरा में। मानना है सारे लड़के तो ऐसे ही होते हैं, जस्ट लड़के ना शाय होते हैं, वो बोल नहीं पाते, मतलब एक्सप्रेस नहीं कर पाते। जस्ट मुझे फर्क सारे नहीं लड़के पड़ता, ऐसे नहीं होते हैं। मेरे देखो मैं तो ऐसा हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरी बंदी परेशान है, XYZ, मुझे कुछ भी करना पड़े, तंत्र मंत्र जंतर जो मर्जी करने पड़ते। मैंने तो बल्कि से मॉल में भी कहा था तू यहीं पर मैं फटाफट लेके, बट इसके अंदर नहीं, इसमें पता नहीं शर्म क्या थी। मुझे ये था तू कि मत जा, मैं मैं लेके चल आऊंगी। अब लेती मैं हूँ। सच बताऊं, मुझे ये था कि मैं लेकर आऊंगी। मैंने से बोला तो जा मॉल में करके। बैठ आराम से एसी के अंदर, मैं फटाफट लेके आ रहा हूँ। लेकिन ये मैडम जी मेरे साथ ही नहीं, तुझे नहीं पता मुझे कौन सा चाहिए, इसमें रजत अलग अलग टाइप की होती है, मुझे इतनी नॉलेज भी नहीं थी। मैं गया, मैंने जाके तो बोला भैया आपके पास, नाम तो छोड़ो, वो लिया,
और लाके मैंने उसको दे दिया। कह रही रजत पन्नी मार, बोली तू चल फिर मॉल में गया। मैं तो मॉल में भी हाथ में था। कह रही क्योंकि इसने ना छोटा वाला पर्स लाई थी, वो जो पैकेट था मैं बड़े वाला ले आया था, वो उसमें ठूस ही नहीं रहा। मैंने कोई बात नहीं, मैंने पकड़ा हुआ हाथ में जा रहा है, गार्ड भी देख रहा मुझे, मैं देखता रहा। कोई ऐसा कोई शर्म वाली बात नहीं भाई, चीज तो नेचुरल उस है। दिन मुझे ऐसा लग गया कि यार अगर इस इंसान से मैं शादी करती हूँ ना तो मैं जिंदगी भर सुखी रहूंगी। ये मैन टू मैन फर्क पड़ता है। लेकिन गाइस अब एक बात बोलूं मैं, हम्म, किस्मत देख रहे हो गाइस, मैंने इसके साथ एक मूवी छोड़ी, आज मैं इसका प्री वेडिंग तक करके आ गया। मेरी खुद की मूवी बन गई है गाइस, बहुत जल्दी हम वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बहुत लंबा आंसर दिया एक मैडम ने। मैंने बोला इसका आंसर लंबा होगा। रिया का एक क्वेश्चन है, स्वाति दीदी आपके हिसाब से लड़के किस टाइप की लड़कियों को पसंद नहीं करते? मेरे से पूछ लेती है क्वेश्चन तो। मैं बताती हूँ आपको। सो गाइज, लड़के स्पेशली उन लड़कियों को पसंद नहीं करते हैं जो सक्सेसफुल एंड इंडिपेंडेंट होने के बाद टॉक्सिक हो जाती हैं, हाइपर इंडिपेंडेंट हो जाती हैं। इसका मतलब मेरे पास आज सब कुछ है, मुझे तेरी जरूरत नहीं है। इस तरीके की हो जाती है कि आज मैं 30 मार खान हूँ, मेरे को तेरी जरूरत नहीं है, मुझे तेरे पैसों की जरूरत नहीं है, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं सब खरीद सकती हूँ। लड़के ना इस टाइप के एटीट्यूड से बहुत ट्रिगर हो जाते हैं। मेरे हिसाब से औरत को ऐसा बनना चाहिए, एक लड़की को, कि मेरे पास भी पैसा है, तेरे पास भी पैसा है, चल मिलके हम अपना फ्यूचर डिसाइड करते हैं, फ्यूचर बिल्ड करते हैं। इस तरीके का होना चाहिए लड़कियों को। इसी वजह से लड़के थोड़ा लड़कियों से ऐसा हो जाते हैं कि आज लड़की के पास पैसा आ गया ना तो ये एटीट्यूड में आ गई, ये बदल जाएगी। तो लड़कियों का ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो प्लीज इसको अपने दिल पे मत लेना, ये किसी पर्सनली किसी लड़की के लिए नहीं है, पर जिन लड़कियों का मैंने लड़कों का एक्सपीरियंस सुना है इस टाइप का, तो मैं वो ही शेयर कर रही हूँ। नहीं बिल्कुल सही बोला, मैं लड़कों में बता रहा हूँ, लड़कों को ना ईगो हट हो जाता है, मेल ईगो हट हो जाता है काइंड ऑफ। और मेरा मानना है जो उसने बोला बिल्कुल सही बोला कि लड़की को ऐसा करना चाहिए कि मैं भी कमाती हूँ, तू भी कमाता है, दोनों मिलकर अपना एम्पायर बिल्ड करते हैं। क्योंकि हेल्दी रिलेशन इज डिफरेंट थिंग, बट हेल्दी प्लस वेल्दी रिलेशनशिप इज अ नेक्स्ट लेवल थिंग। सो हेल्दी रिलेशनशिप के साथ वेल्दी रिलेशनशिप भी होना चाहिए, क्योंकि प्यार निभाने के लिए पैसा जरूरी नहीं है, बट जरूरतें पूरी करने के लिए पैसा बहुत जरूरी है। Exactly. Oh my God, कितने heavy dialogue बोलता हूँ मैं। So So guys, अब हम दोनों के पर्सनल क्वेश्चन हो गए हैं। अब हम करेंगे जो कॉमन क्वेश्चंस है, जो लोगों ने हम दोनों से मिलकर पूछे हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है, एज डिफरेंस बिटवीन यू बोथ? 3 years। ऑलमोस्ट 3.5 years। 3 years। और 3.5 रजत इज अराउंड, अब 28 हो जाएगा वो नेक्स्ट मंथ, तो 28 काउंट करते हैं, 28 एंड आई एम 24। तो बेसिकली देखा जाए तो 4 साल, बट वैसे 3.5 साल। और कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हमारी एज हम कम बताते हैं, हमें एज कम कर बता के क्या ही मिलेगा। भाई मेरी पेंशन स्टार्ट नहीं होनी। Obviously, it's just that कि हमारा काम ऐसा है, तो आप उससे एज नहीं हमारी जज कर सकते। How you and रजत भैया told your parents about relationship? और एक और सेम ऐसा ही क्वेश्चन है कि क्या ये आपके लिए इजी था? दिव्यांशी अरोड़ा। और पहला क्वेश्चन तनिष्का का था, सॉरी तनिष्का। तो दिव्यांशी अरोड़ा का ये क्वेश्चन है, हाउ यू एंड रजत भैया टोल्ड योर पेरेंट्स अबाउट योर रिलेशनशिप? और ऐसा ही कुछ सेम क्वेश्चन है कि क्या इजी था? पहले मैं अपने पेरेंट्स को बता देता हूँ गाइस। मेरे घर वाले तो पहले ही बोलते थे कि भाई ये तो इतना आवारा है, इसकी तो होनी लव मैरिज है, ठीक है। तो मेरे रसोला को तो कोई दिक्कत नहीं थी, बस वो इस बात से पूछते किसी एक पे टिका तो किसी को लेकर सीरियस हुआ। सो मेरे घर से बिल्कुल ग्रीन लाइट थी, तू जा गड्डी चला दे। और बाकी रही बात मेरी, तो मुझे मनाने की जरूरत नहीं पड़ी, बिकॉज लड़का इतना ज्यादा अच्छा था, क्योंकि मेरे घर वाले खुद ही माने पड़े थे। बट मैं जनरली बता देती हूँ कि लड़कियों के लिए अपने घर वालों को लव मैरिज के लिए मनाना इज नॉट दैट मच डिफिकल्ट जितना वो लड़कों को शो करती हैं। तो इसलिए सावधान रहें। अगर लड़की बोलती है कि मेरे घर वाले नहीं मानेंगे, तो इसका मतलब ये है कि शी इज नॉट श्योर अबाउट यू। श्योर नॉट अबाउट यू तो ठीक है, ऊपर से मतलब वो इतने एफर्ट्स नहीं डाल रही। खून एक ही होता है, हर किसी के माँ बाप मान जाते हैं, बट कोशिश दोनों तरफा इक्वल ही होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है लड़का या लड़की अगर नहीं अपने घर वालों को मना पा रहे, तो इतना सबके अंदर होता है। माँ बाप की कमजोरी होती है बच्चे, अगर बच्चे किसी चीज में खुश होते हैं तो माँ बाप भी खुश होते हैं। जैसे मेरा पहला बच्चा है गाइस, मेरी लाइफ का हमेशा, मेरे बच्चे होने के बाद भी मेरा पहला बच्चा हमेशा के लिए स्वाति रहेगी, मेरी वीकनेस है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। What is the most you had to ever do in 4 years to make up with Swati when she is naraz? ज़ाहरा का क्वेश्चन है। गाइस देखो, मैं आज आपको एक फैक्ट बताता हूँ, मतलब मैं कोई ऐसा कोई पहाड़ तोड़ के तो नहीं कर देता। इट्स जस्ट, पहली बात हम लड़ते कम है, हमारी बहुत सिली टॉक्स पे बहस हो जाती है, मोस्ट ऑफ द टाइम इसके मूड स्विंग्स हो रहे होते हैं।
99% हमारी छोटी मोटी होती है और वो बहस को हम बहस काउंट नहीं कर सकते क्योंकि विद इन अ मिनट हम दोबारा से नॉर्मल देखो गाइस, मेरे में क्या है, लोग लड़कियों की सबसे बड़ी गलती क्या होती है, लड़कियों में भी होती है बट हमारे में अगर अब दोनों एक दूसरे को देख के चलने लगे तो चल रही गाड़ी। तो हमारे में क्या होता है, इसको लिए बहुत ज्यादा गुस्से वाली लड़कियों में बहुत ज्यादा शांत टाइप का बंदा हूँ। इसकी मेरी लड़ाई होगी, मुझे पता ना अगर इसकी भी गलती है, लड़के ने ऐसे में क्या ईगो ले जाती है कि यही मेरे को मनाने आएगी, यही मुझे पहला फोन करेगी। इस ईगो में वो बेचारे पूरा रात खराब करते हैं, दोनों रोते हैं पिटते हैं परेशान होते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़कियां रोती, लड़कों को भी बहुत डिप्रेशन होता है, ठीक है। और लड़कों जैसे डिप्रेशन तो खैर किसी को नहीं होता। तो रदर देन मेरे को पता है इतना टाइम घंटे वेस्ट करने का, जब रहने ही एक साथ है तो मेरी से लड़ाई होती है, 5 मिनट का गैप रहता है, उसके खुद ही चल जाता है। अच्छा बाबू सॉरी, अच्छा बता क्या हो गया, ठीक है मेरी गलती, कोई बात नहीं। अच्छा प्यार से बात करें, अब प्यार से बात करें, स्माइल कर दूं ऐसे करके। हाय मजा आ गया। तो मेरे से ऐसे ही बोलता कि आज अच्छा ठीक है बेबी, ठीक है ओके आप ठीक है। हमारी मुझे कुछ sort भी out बोले, हो जाती है इतनी हमारी easy। बंदी कितने भी गुस्से में चिड़चिड़ होगी, कुछ भी बोलते हैं, गाली भी देते ना, चुपचाप सुन लो, क्योंकि वो दिल से नहीं बोल रही थी, वो गुस्से में निकल रहा होता है। तो मेरा मानो उस टाइम शांत हो जाओ, 5 मिनट का शांत रहना, गुस्से को कंट्रोल करना, तुम्हारे अगले 5-6 घंटे या फिर 5-6 दिन वो बचा सकता है बिगड़ने से। सो प्लीज मान। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी ज़ारा का ही है। व्हेन यू बोथ हैव अ डिसएग्रीमेंट, हाउ इज इट रिजॉल्व्ड, हु गिव अप? देखो इस बात का भी मैं सच आपको आंसर दूंगी। हमारे देख 2 लोग हैं, दोनों के अलग अलग ओपिनियंस होते हैं, तो ऑब्वियसली डिसएग्रीमेंट्स होंगे ही होंगे। बट अगर अलग अलग ओपिनियन है तो हम उसको सॉर्ट आउट करते हैं, हम दोनों के ओपिनियन को रख कर एक म्यूचुअल डिसीजन निकालते हैं और उसी पे वर्कआउट। म्यूचुअल डिसीजन इज लाइक कि अगर हम दोनों की एक चीज से प्रॉब्लम है तो हम दोनों बैठेंगे। हमारा ना एक हैबिट है, हम हफ्ते में चाहे सब कुछ बढ़िया चल रहा है, बैठते हैं कि कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम आ रही है रिलेशनशिप में किसी से, मेरी कोई प्रॉब्लम, तो मेरी कोई बात तुझे परेशान कर रही है, मेरी कोई आदत परेशान कर रही है, इसका भी है। तो हम बात करके मैं कहता हूँ यार मुझे तेरी हैबिट पसंद नहीं है, तो इतना ज्यादा गुस्सा करती है इन बातों पे, मैं मजाक ही तो करता हूँ, तो इतना रिएक्ट मत करेगा, ये मुझे बताइए, तो मुझे बहुत ज्यादा अनॉय करते हो। तो हम वो चीज के ऊपर मतलब म्यूचुअली बात करते हैं, फिर उसके ऊपर हम वर्कआउट करते हैं कि मैं अपना 20-30% फुकाना कम करूँ, ये अपना 20-30% गुस्सा करना कम करे। ऐसे करके धीरे धीरे साइकिल बैलेंस हो जाता है। और अगर लाइफ में भी कुछ भी ऐसे डिसीजन रिलेटेड कोई भी डिसएग्रीमेंट होते हैं, कुछ भी होता है, तो वो बहुत जल्दी हमारे सॉर्ट आउट हो जाते हैं, हमारे बीच में ऐसी कोई बहस और दूसरी बात ये, जैसे आपने बोला हु गिव्स अप, रिलेशनशिप में कोई गिव अप नहीं करता। अगर एक लड़का करता है तो उसमें लड़की की भी आ रहा है, लड़का और लड़की करता है उसमें लड़के की बात, तो गिव अप की कोई बात ही नहीं होती। और नेक्स्ट क्वेश्चन खुशी बंसल का है, आप दोनों में से ज्यादा प्यार कौन करता है? ये आंसर कितनी ऑनेस्ट है, कितनी ऑनेस्ट। जो बात सच है सच है। मेरे लिए, क्योंकि गाइस मेरे लिए तो मेरा मानना है लड़कों का जो प्यार होता है वो, खैर इसने भी बोला हुआ है, जो लड़कों का प्यार होता है उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। लड़कियां प्यार करती है, बट जब लड़का प्यार करता है ना तो वो बेइंतहा मोहब्बत करता है, बियॉन्ड लिमिट्स, मतलब वो उसके लिए जान दे देगा, सब कुछ कर सकता है, लेकिन उस लड़के के लिए जिसके लिए वो प्यार करता है। आपकी फर्स्ट डेट कब थी और कहाँ थी? हमारी फर्स्ट डेट थी 14 नवंबर, 14 फरवरी। इसका आंसर आपको मोस्टली सारा लव स्टोरी वाले व्लॉग में मिल जाएगा, तो आप उसको जाकर हाँ देखो। हम कैसे मिले। But पहले बता देती हूँ डेट और लोकेशन बता देती हूँ। हम लोग 14 फरवरी को फर्स्ट डेट पे गए थे, ऑफिशियली फर्स्ट डेट एज अ बॉयफ्रेंड एंड मेहरबली में गए थे कुतुब मीनार के व्यू वाले कैफे में, बस इससे ज्यादा डिटेलिंग नहीं दूंगा क्योंकि उसकी प्रमोशन हो जाएगा। हाँ, और गाइस बाकी आपको ज्यादा डिटेलिंग चाहिए रिलेशनशिप की, तो हमारा और लव स्टोरी का ब्लॉग हमारे चैनल पे, उसको जाके या तो सर्च भी कर लेना, और लव स्टोरी रजत लव स्टोरी। जो आप वीडियो में दिखाते हो क्या रियल लाइफ में भी ऐसे ही एंजॉय करते हो? इसका आंसर आपको रजत शर्मा जी ज्यादा अच्छे से दे देंगे। और ये क्वेश्चन है ड्रामा क्वीन का। ड्रामा क्वीन, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जितने एक्साइटेड अपने ब्लॉग्स में, जितना प्यार हम ब्लॉग्स में दिखाते हैं, उसको आप 10 गुना कर लोगे तो शायद वो भी कम होगा जितना हम रियल लाइफ में। क्योंकि मेरा मानना है मैं अपनी बिल्कुल एग्जैक्टली पूरा एक्सप्रेसिव होकर नहीं दिखाता, क्योंकि मैं जब थोड़ा भी दिखाने लगता हूँ ना, इसको नजर लग जाती है और हमारा आर्गुमेंट होती है। और सबसे आर्गुमेंट से भी प्रॉब्लम नहीं है मुझे, इसकी ना तबियत खराब हो जाती है। रिसेंटली मैंने बीच में 2-4 दिन ब्लॉग भी नहीं बनाया था, इस चक्कर में भाई देखो इसको नजर लग जाती है, और वो मेरे लिए इसकी हेल्थ, इसकी खुशी इतनी इंपॉर्टेंट है कि मैं ब्लॉगिंग वगैरह रील बनाना सब छोड़ सकता हूँ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे जब एक आदमी प्यार में होता है तो बताओ कितनी चीजें सोचने लगता है। रजत को पहले ये भी नहीं पता था नजर लगने से क्या होता है। इंसान प्यार करता है तो ये भी भूल जाता है कि उसको इतनी चीजें सीखने को मिलती है, और वो इतना बिलीव करता है कि कोई भी चीज ऐसी है जिससे इसको परेशानी मिल रही है तो मैं सब पे बिलीव करूंगा। मतलब नजर में मानता भी नहीं था, प्रॉब्लम नहीं होता, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मैं अंधविश्वासों में नहीं मानता। बट जब इसको कुछ फर्क पड़ता है ना, तो मेरी लाइफ में इसको जितना फर्क नहीं पड़ता, मेरी सब कुछ टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, मेरा दिमाग घूम जाता है, मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ। हाँ पता है मुझे, मेरे को अपना पोस्टर सीधा रखना है रहती है पीछे से, कमर पे हाथ लगा रही सीधा बैठ, मैं छोटा ना लगूँ। गाइस मैं इससे लंबा ही हूँ, एडजस्ट में टेढ़ा मेढ़ा ऐसे बैठ घुस के, तो इसके जितना लगता है, बट मैं इससे लंबा। आप दोनों को एक दूसरे का इंस्टा पासवर्ड पता है क्या? आदित्य सिंह।
भाई इंस्टा पासवर्ड तो बहुत छोटी बात है, मैं तो इंस्टा चलाता भी नहीं, मेरी पोस्टिंग रीले पीले सब ये डालती है, मेरे को कोई नहीं इंटरेस्ट। पोस्टिंग मोस्टली रजत कर लेता है, मतलब मैं DM पे रिप्लाई रजत नहीं करता। मैं चेक ही नहीं करता, मुझे क्या देना है, मेरी दुनिया यही है, मुझे इसके आगे क्या देखना, मुझे इससे बात और करनी है। वैसे भी DMs ऐसा नहीं है रिप्लाई नहीं करता, ये अपने दोस्तों का भी नहीं देखता है, इंस्टाग्राम ज्यादा मैं थोड़ा चलाता उस ही टाइप नहीं का है। बंदा हूँ कि मुझे फोन आया डायरेक्ट, मेरे दोस्तों को सबको पता है मैं मैसेज पे अवेलेबल नहीं होता, मुझे फोन करे मैं फोन पे अवेलेबल हूँ, उन्होंने मुझे बोला भाई यहाँ पे मिलना है 5 मिनट तो मैं मिलूंगा, दैट्स इट। बट और रही बात पासवर्ड की, तो भाई पासवर्ड तो बहुत छोटी बात है, मेरे पास तो इसका नेट बैंकिंग पिन, डेबिट कार्ड पिन, ATM पिन, क्रेडिट कार्ड पिन, UPI पिन, सब कुछ पिन पासवर्ड सब है, और मेरा भी इसके पास है वाइस वर्सा। तो ये पासवर्ड ये सब ना बहुत बेसिक ये बहुत होता है, बेसिक चीज है 3-4 जो महीने एक बाद दो होता है महीने ना, किस तरीके से चैटिंग तो नहीं होगी। हमारा इंस्टा पासवर्ड इसलिए नहीं, दूसरे भाई हमें किसी को चेक करना है, ये मेरा काम देख ले, मैं काम काम कोलैबोरेशन के मैं मैसेज मैनेज देख ले। करती हूँ सब कुछ, ये नहीं कर ये फीस भी रहती है 20%, पहले बता दूं, एक डील कराती है, अब मुझे ड्रेस दिला, ये दिला, 20% इसने कम बता दिया वैसे। मैं तो सब इसका ही है। Tell us about your love story, please take my question। देखो लव Innocent स्टोरी का girl। व्लॉग आ चुका है, बार-बार love नाम story बोल रही है वाले guys। vlog पे जाओ। इनोसेंट गर्ल का क्वेश्चन इसके था, बाद है क्वेश्चन जीवांश का, दी आप दोनों में से सबसे ज्यादा लड़ता कौन है और फिर मनाता भी वही है, प्लीज और गाइस ये देखो, मतलब ये क्वेश्चन भी कोई पूछने वाला होता है, ये आंसर हर लड़के को पता होगा, लड़का होगा तो ये पूछ रहा है रिलेशनशिप में कौन लड़ता है और कौन मनाता है। कमाल हो, तूने भी कंसीडर कर लिया, हर एक बंदे हर एक ऑडियंस को पता होगा कि लड़का कभी कलेश नहीं करता, लड़की कलेशी होती है, लड़का मनाता है। और हमारे में लड़का मैं हूँ। देख चप्पलों से मारूंगा, लड़का तो झूठी झूठ बर्दाश्त नहीं है। मैं कलेश करती हूँ, मैं लड़ती हूँ, रजत इज वेरी काम। और देखो इसे पता है मैं कलेश करती है, गलत होती है, लेकिन फिर भी अपने आप को कभी गलत नहीं मानती। माइंडेड। आंचल दुआ का, आपके फोन में रजत भैया का नंबर किस नाम से सेव है? और यही आंचल दुआ ने दोबारा से रजत से भी एक क्वेश्चन किया था कि आपके फोन में स्वाति का नंबर किस नाम से देखो सेव है? गाइस, मेरा फोन तो ब्लॉक बन रहा है, तो मैं आपको अपना बता दूं, मेरे फोन में नंबर सेव है जान, रेड हार्ट के उससे जान लिखा हुआ है और उस पे आगे दिल बना हुआ है। अब स्वाति के फोन का मतलब तो दिखा सकते हैं, वो ऐसे मत दिखा, नहीं और भी दिख नंबर रहा आ है, रहे हैं। नहीं कुछ भी नंबर, मैंने चेक कर लिया था। ठीक है, तो देख लो। मेरा नंबर इसकी मैं पास से दिखाता हूँ, इसने नंबर सेव करा है रजत जी के नाम से, क्योंकि इसे शादी के बोले सुनते हो जी शर्मा जी। मुझे अच्छा लगता है, मैं रिस्पेक्ट करूंगी। और लड़ते समय कहाँ जाती है तेरी रिस्पेक्ट? मैं तब भी रिस्पेक्टफुली ही लड़ती हूँ, आप खत्म नहीं करके हो लड़ती गया? हूँ मैं चुपचाप। आपने देखा होगा मैं व्लॉग्स में भी ऐसे आप करके ही लड़ती हूँ, मैं लड़ाई लगती नहीं है। ऐसे कहेगी आप भोसड़ी वाले हुक्का पागल हो गया रजत, ये तो कभी नहीं बोला मैंने। आपके बाजीलाव का मस्तानी कर दूंगी, यार आपका ये- जो का हनी सिंह। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सृष्टि, जो हमारी बहुत एक्टिव फॉलोअर है, हमने देखा हुआ है। योर एंगेजमेंट एंड वेडिंग डेट? हमारी एंगेजमेंट डेट गाइस बहुत जल्दी रिवील होने वाली है, तो उसका जल्दी से ब्लॉग आएगा, उसमें आपको 10-15 डेज वेट करो, सब पता चलेगा आपको। इसके बाद है वंदना त्रिपाठी, आपकी मंथली वंदना, मेरे को क्या हो रहा है। इसके बाद है क्वेश्चन वंदना त्रिपाठी का, मैं पढ़ लूं? आपकी मंथली सैलरी कितनी है? अगर पॉसिबल हो तो बता दीजिए, वरना कोई नहीं। गाइस हम फर्स्ट ऑफ ऑल सैलरी बेसिस पे काम नहीं करते, हम इन्फ्लुएंसर्स का क्या होता है, हमारे पास ब्रांड डील आ जाए, जितनी ज़्यादा ब्रांड डील आती है उतनी ज़्यादा पैसा हो जाता है, और बाकी थोड़ा बहुत यूट्यूब वगैरह वो सब है। हाँ बट इतना कह सकते हैं कि इतना कमा लेते हैं कि 4 पैसे खर्च भी कर लेते हैं और 2 पैसे बचा भी लेते हैं, तो लाइफ सॉर्टेड है, जब तक है तब तक है। बाकी उसके बाद के लिए भी ट्रेनिंग है लाइफ में, वो आपको वक्त के साथ साथ दिखती रहेगी, डोंट वरी। एग्जैक्ट फिगर नहीं बता सकते क्योंकि है भी नहीं एग्जैक्ट फिगर। तो गाइस इसी के साथ आज के सारे क्वेश्चंस होते हैं खत्म। हमने बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए और बहुत मीनिंगफुल आंसर दिए, जिससे आपको भी बहुत फायदा होगा और आपको भी इस चीज को समझना चाहिए। जो जो क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं सबका फायदा है उस चीज में, आपको समझना चाहिए उस चीज मतलब को। वो क्वेश्चन आते थे जो सबको मोस्टली कॉमन क्वेश्चंस होते हैं और लोगों को और अगर किसी का क्वेश्चन रह गया तो आई एम रियली सॉरी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप इसके नीचे लिख देना, हम नेक्स्ट व्लॉग में कवर कर लेंगे। टिल देन बाय बाय, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आई होप यू गाइस लाइक द व्लॉग। चलिए ब्लॉग बंद कर।